बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अच्छा जी, आज हम बात करने वाले हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइकोथेराप्यूटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। जब भी आप सीबीटी करते हैं किसी पेशेंट की या आरईबीटी करते हैं, तो हमारा मेन फोकस जो होता है वो उसके थिंकिंग पैटर्न्स पे होता है, यानी बंदा सोचता क्या है, उसके सोचने का स्टाइल क्या है। अब जब भी डिप्रेशन या एंजाइटी या किसी और भी बहुत सारे और साइकोलॉजिकल साइकोपैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, साइकोपैथोलॉजीज है या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको जब हम देखते हैं सीबीटी और आरईबीटी के रेफरेंस से, यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एंड रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी के रेफरेंस से, तो हम ये देखते हैं कि इंसान का थिंकिंग पैटर्न क्या है। क्यों? क्योंकि जब हमारा मानना है अकॉर्डिंग टू सीबीटी या आरईबीटी, हमारा मानना है कि जब भी इस तरह का कोई मसला होगा, पेशेंट का थिंकिंग पैटर्न जो होगा वो फॉल्टी होगा, वो ठीक नहीं होगा, वो अपने एक मखसूस तरीके से नेगेटिवली सोच रहा होगा। तो उसका वो तरीका सोचने का, वो नेगेटिव तरीका, वो खराब तरीका, वो फॉल्टी तरीका, जो उसका एक पैटर्न जो है वो खराब पैटर्न सोचने का, ठीक है, जिसके थ्रू वो दुनिया को जज करता है, देखता है, उन 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 अपने उस थिंकिंग पैटर्न को इम्प्लीमेंट करके दूसरी चीजों को एवेलुएट करता है। और डेफिनेटली जब वो गलत तरीके से सोचेगा और उन चीजों को गलत तरीके से एवेलुएट करेगा, तो डिप्रेशन, एंजाइटी और दूसरे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाएगा। तो आज हम देखने जा रहे हैं माय डियर्स के कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस क्या होते हैं। अब वो थिंकिंग पैटर्न, वो फॉल्टी थिंकिंग पैटर्न, वो गलत सोच का तरीका बेसिकली जो इंसान को डिप्रेशन या एंजाइटी में मुब्तला कर देता है, उसको कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं। सिंपल याद रखें, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन से मैं डेफिनेशन भी अभी पढ़ूंगा, ये मैं आपको जनरल डेफिनेशन और अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन की दी हुई डेफिनेशन दोनों पढ़ के सुनाऊंगा, ठीक है, समझाऊंगा। लेकिन उसमें उससे पहले सिंपल एक याद रखें कि इंसान का सोचने का पैटर्न, तरीका, उसका कॉग्निटिव अगर गलत है, वो तरीका नेगेटिव सोच, इंसान का सोचने का गलत या फॉल्टी तरीका जो है वो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहलाता है। अब इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। A cognitive distortion is an exaggerated or irrational thought pattern। यानी क्या होता है, ये एक बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, वो इतनी चीज होती नहीं है जितनी वो कह देते हैं कि जी ये ऐसे है, ये ऐसे है, हालांकि वो रियलिटी में ऐसा नहीं होता। तो एक उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करना, तोड़ मोड़ कर पेश करना, या एक इरेशनल, एक रियलिटी से बिल्कुल मुख्तलिफ जो है वो उसका थिंकिंग पैटर्न इन्वॉल्व इन द ऑनसेट और परपेचुएशन ऑफ साइकोपैथोलॉजिकल स्टेट्स सच एज डिप्रेशन एंड एंजाइटी। अब इंसान का ये बेसिकली एक एग्जैजरेटेड और इरेशनल सोचने का स्टाइल, जो कि ना सिर्फ साइकोपैथोलॉजीज का बायस बनता है बनाने का, बल्कि उसको कैरी भी करता है, उसको बढ़ाने में, उसको आगे चलाने में भी शामिल रहता है। अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन को कैसे डिफाइन किया? फॉल्टी आर इनएक्यूरेट थिंकिंग, परसेप्शन और बिलीफ। आपका कोई भी आपका जो बिलीफ है, जो परसेप्शन है, जो थिंकिंग पैटर्न है, जो कि इनएक्यूरेट हो या फॉल्टी हो, उसमें फॉल्ट हो, उसमें खराबी हो, आपके सोचने में की खराबी, आपके परसीव करने की खराबी, आपके बिलीफ सिस्टम में जो खराबी है, वो आपका कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहलाता है। ये बहुत सारी तरह के होते हैं, आगे हम इनको पढ़ते हैं। जिस तरह एक लिस्ट मैंने दी हुई है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की, इससे भी ज्यादा है, लेकिन मेजर मेजर जो है वो मैंने आपको इसमें लिख के दे दी है। ब्लैक एंड व्हाइट, कैटास्ट्रोफाइजिंग, डिसकंटिन्यूइंग पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन, मिनिमाइजेशन, मेंटल फिल्टर, माइंड रीडिंग, ओवर जनरलाइजेशन, पर्सनलाइजेशन, शुड, मस्ट, टनल विजन वगैरह, ये जो है ये एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं। चलिए ये वन बाय वन हम इसको पढ़ लेते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट क्या जी? ये एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। इसमें क्या होता है कि या तो मुझे चीज चाहिए या नहीं चाहिए, यानी यस और नो सिचुएशन, ठीक है। उसके अलावा राइट और रॉन्ग, गुड और बैड। मतलब एक स्टूडेंट है, वो कहता है जी या तो मैंने टॉप करना है, वरना मेरे पास होने का कोई फायदा नहीं, ठीक है, फिर रहने ही दें, या अगर मैं टॉप करूंगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं फेल ही हो जाता हूँ। यानी इन बिटवीन उसका कोई रास्ता नहीं है कि चले मैं 70% मार्क्स। वो कहता है जी या मैंने सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आना है, ठीक है, या मैंने बिल्कुल भी फिर रहने दें, उसका फायदा ही नहीं, ठीक है ना। मतलब एक चीज या तो सारी की सारी चाहिए या बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। एक चीज बिल्कुल, आप किसी को आप देखते हैं, आपके बच्चे हैं, शौहर है, वाइफ, आप कहते हैं या तो आप बिल्कुल ठीक हो, 100% आप दुरुस्त हो, या फिर ये मुझे चाहिए ही नहीं, ये, या फिर आप बिल्कुल ही खराब हो जाए,
ठीक हो गया। तो ये दैट इज कॉल्ड ब्लैक एंड व्हाइट। हालांकि रैशनल तरीका क्या है, इन बिटवीन स्टेट होनी चाहिए भाई। अगर आप टॉप नहीं कर रहे हैं चले कोई नहीं, 70-80% मार्क्स आपके हैं, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट डिस्टॉर्शन जिनके अंदर होती है वो एक्सट्रीम, वो बाइपोलर होते हैं। बाइपोलर से मुराद वो डिप्रेशन वाला बाइपोलर नहीं, बाइपोलर से मुराद होता है कि या इस पोल पे होंगे या उस पोल पे होंगे, दरमियान में नहीं वो सोचते। आगे आ जाता है पर्सनलाइजेशन। बेसिकली इसमें आप क्या करते हैं, अपने आप को ब्लेम कर रहे होते हैं। इंडिविजुअल टेंड टू टेक थिंग्स पर्सनली, पीपल ब्लेम देयर ओन सेल्फ, इट लीड्स टू साइन ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, कोई भी मसला हो जाता है, कोई भी फेलियर हो जाता है, तो आप अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देते हो। जब मैं हूं ही ऐसा, मेरे साथ ऐसा ही होना था, मुझे पता था मैं हूं ही गलत। ठीक है, तो ये क्या है, अभी पर्सनलाइजेशन है। किसी भी फेलियर को, किसी भी नुकसान को, किसी भी गलत चीज को, किसी भी गलत आउटकम को जो आपकी फेवर में नहीं है, आप उसको पर्सनलाइज कर लेते हैं। आप उसको अपने ऊपर ले लेते हैं कि भाई मैं हूं ही गलत, मैं हूं ही फेलियर। तो दिस इज कॉल्ड पर्सनलाइजेशन। आगे आ जाते हैं कैटास्ट्रोफाइजिंग। कैटास्ट्रोफाइजिंग क्या होता है जी, पहाड़ बना देना किसी चीज का, छोटी सी बात हो उसको बढ़ा दिया, वावेला मचा दिया, तबाही मच गई जी। जिस होता है ना समटाइम, छोटी सी बात होती है, हम कहते हैं जी सब कुछ खत्म हो गया, अब तो रहा ही कुछ नहीं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कैटास्ट्रोफाइजिंग। व्हेन समवन अज्यूम दैट द वर्स्ट विल हैपन। सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इंसान ये सोचता है कि कुछ ना गलत होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले कैटास्ट्रोफाइजिंग की पहली क्या खसूसियत है कि इसमें इंसान फ्यूचर के बारे में सोचता है कि यार कुछ ना गलत होने वाला है। और जब गलत हो जाए, ठीक है, फिर वो कहता है कि यार ये तो तबाही मच गई, ये तो सब कुछ ही बर्बाद हो गया, हालांकि वो इतना इफेक्ट नहीं होता उस चीज का। ठीक है, जंपिंग टू द कंक्लूजन दैट इफ द नेगेटिव आउटकम डिड इन फैक्ट हैपन इट वुड बी अ कैटास्ट्रोफ। यानी मतलब अगर कुछ गलत हो ही गया है, पहले तो आपकी ये सोच होती है कि गलत होने वाला है, हालांकि जरूरी नहीं होता कि वो गलत हो जाए। ठीक हो गया, आप जाते हैं घर से, आप कहते हैं यार एक्सीडेंट ना हो जाए, भाई मुझे लगता है कहीं एक्सीडेंट होने वाला है, और अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, पहले तो बात ये ना कि जरूरी नहीं कि आप जो सोच रहे हैं एक्सीडेंट हो जाए तो वो हो ही जाना है। ठीक है, तो अगर खुदा ना खास्ता वो हो जाए, आप कहते हैं बस मैंने कहा था ना, खत्म हो गया सब कुछ, मेरा तो मुकद्दर ही मर गए, और ये होते हैं बहुत सारे लोग जो इस तरह करते हैं। A logical fallacy where you take a small problem and blow it way out of the proportion। छोटा सा मसला होता है, ठीक है, लेकिन आप उसको क्या करते हैं, बढ़ा चढ़ा देते हैं। वो मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं उनको कितना बढ़ाऊं कि वो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा देते हैं कि जी खत्म हो गया, मर गए, वो पंजाबी में कहते हैं ना, लुट्टे गए, बर्बाद हो गए। तो ये वो बेसिकली जो है वो कैटास्ट्रोफाइजिंग इसको कहते हैं। आगे जाता है डिस्काउंटिंग पॉजिटिव, rejecting your positive qualities and accomplishment by insisting they don't count। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप अगर कोई अच्छा काम भी करती है ना, तो आपकी नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आप कहते हैं अच्छा फिर क्या हो गया यार, ये इसका कोई फायदा नहीं है, मैंने ठीक है कर तो लिया लेकिन इसका फायदा कोई नहीं। और ये जो मेरे जैसा काम है ना, तो ये दूसरे लोग भी, ये मैंने कोई बहुत तीर नहीं मारा, ये दूसरे लोग भी ऐसा जो है वो सोचते हैं, दूसरे लोग भी ये मेरे जैसी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ठीक हो गया ना, इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग पॉजिटिव। इसमें यह भी होता है कि इंसान कहता है अच्छा ये जो मुझसे काम हो गया ना, बेसिकली ये मुझसे गलती से हो गया, ये मुझसे होना नहीं था, ये गलती से हो गया मुझसे। रिजेक्ट करते हैं, आप अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज को ओन नहीं करते, आप अपनी कामयाबियों को ओन नहीं करते, बल्कि आप कहते हैं अच्छा इस कामयाबी का फायदा कोई नहीं, ठीक है टॉप तो कर लिया लेकिन फायदा कोई नहीं इसका, नौकरी नहीं मिल रही। ठीक है, तो ये दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग, आप उसको काउंट ही नहीं करते। ठीक है ना, आप उसको अपनी कामयाबी गिनते ही नहीं। Labeling, when a person labels someone or something based on one experience or event। अच्छा जी, लेबलिंग क्या होता है, आप किसी को भी टैग लगा देते हैं किसी एक वाकया या इवेंट या एक्सपीरियंस की बिना पर। आपका किसी से कोई एक छोटी मोटी बात पे जॉब के दौरान और तो लड़ाई हो गई, कोई मुंह मारी हो गई किसी इंप्लॉय से, तो आपने उसको लेबल लगा दिया यार ये तो है ही बदतमीज। इसको तो जब भी आप उसको देखेंगे ना, आपके माइंड में फौरन आ जाएगा, दूसरों को बताते फिरेंगे यार ये बड़ा आदमी, बदतमीज आदमी। हालांकि हो सकता है वो को लॉजिकल लड़ाई हो, लॉजिकल आपको उसने डांटा हो, या लॉजिकल उसने आपसे बहस की हो, लेकिन ठीक है वो, या एक आध बार ऐसा हो गया हो, लेकिन आपने उसको लेबलाइज कर देना है। वो जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन बेसिकली क्या है कि आपने उसको एक छोटे से वाकया या छोटे से इवेंट या छोटी सी बात पे आपने उसकी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया, आपने उसको लेबलाइज कर दिया यार ये आदमी है ही बदतमीज। ठीक हो गया जी, तो दिस इज कॉल्ड लेबलिंग। मैग्निफिकेशन,
थिंग्स आर एग्जैजरेटेड आर ब्लोन आउट ऑफ द प्रोपोर्शन। ठीक है, मैग्निफिकेशन जिस तरह हमने पहले बात की है कैटास्ट्रोफाइजिंग की, इसी तरह मैग्निफिकेशन भी जो है वो छोटी सी चीज है उसको एग्जैजरेट कर देते हैं। इट इज द रियल लाइफ वर्जन ऑफ द ओल्ड सेइंग मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोलेहिल। यानी एक वो क्या कहते होते हैं कि छछूंदर होती है ना, तो वो गड़ा खोती है तो मट्टी का ना ढेर सा लगा देती है, उस मट्टी के ढेर को आप क्या करते हैं, पहाड़ बना देते हैं। यानी राई का पहाड़ बनाना छोटी सी बात होती है, किसी ने मतलब जिस तरह घर में बच्चे लड़ पड़ते हैं, आपस में लड़ पड़ते हैं, तो वो छोटी सी बात होती है, लेकिन वालिदैन उनकी बेस पे लड़ पड़ते हैं, वो राई का पहाड़ बन जाता है। या खवातीन को कुछ कह दें छोटा सा, जिस तरह वो सास ने खतून को बहू को कुछ कह दिया, तो अब छोटी सी बात कही है, मतलब लॉजिकली अगर वो आम आदमी देखे या अगर आप चार बंदे बिठा के उसको फैसला करवाएं तो वो कहेंगे यार ये छोटी सी बात है, इसमें कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं। लेकिन वो बहू क्या करेगी, जब शौहर आएगा ना तो वो उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करेगी कि मेरे साथ जुल्म हो गया, मेरे साथ ज्यादती हो गई, मुझे ये कर दिया, मुझे वो कर दिया तुम्हारी माँ ने। ठीक है, तो ये जो है दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। यानी आप छोटी सी चीज को बढ़ा चढ़ा कर जो है वो पेश करते हैं। आगे आ जाता है मिनिमाइजेशन। ठीक है, ये उसका उल्ट है, मैग्निफिकेशन और मिनिमाइजेशन। downplaying the importance of positive thoughts, emotions, events or qualities and success। इसमें क्या होता है, आपकी बहुत बड़ी क्वालिटी भी हो ना, आप उसको कहते हैं यार ये इतनी कोई खास नहीं। ठीक है, ये इतना जो है वो, अगर आप किसी को इवन का कुछ कह दें, आपने बहुत बड़ा ब्लंडर मार दिया किसी के साथ, आप तो फिर आप कत्ल कर दिया, तो आप कहते हैं यार ये कोई इतना मसला नहीं था। ठीक है, आप मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो जस्ट छोटी सी बात की थी। मतलब आपने 10 घरों में लड़ाई डलवा दी। ठीक है, आपसे मुराद आप नहीं, आपसे मुराद है सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब एक बंदे ने 10 घरों में लड़ाई डलवा दी और बाद में वो कहता है यार ये तो छोटी सी बात थी, इसमें ऐसा मेरे तो ख्याल में कोई मसला नहीं था। इसी तरह इंसान जो है वो उसकी जो पॉजिटिव थॉट्स है, इमोशंस है, इवेंट्स है, क्वालिटीज है, सक्सेस है, उसको मिनिमाइज करता है। वो इसका इतना नहीं गर्दानता, बहुत बड़ी अचीवमेंट भी कर ली, वो कहता नहीं ये तो छोटा सा काम था, ये इतना बड़ा कोई मेरी कामयाबी नहीं। मेंटल फिल्टर। मेंटल फिल्टर क्या होता है जी, आप चीजों को फिल्टर करके अपनी जरूरत के मुताबिक अपने तरीके से, आपने क्या ना लगाई होती है, आपने सारी चीजों को उसी में से फिल्टर करके देखना है। सिमिलर टू डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव है। व्हेन अ पर्सन फिल्टर आउट इंफॉर्मेशन नेगेटिव और पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल अ पर्सन मे लुक एट हिज और हर फीडबैक ऑन एन असाइनमेंट इन स्कूल और एट वर्क एंड एक्सक्लूड पॉजिटिव नोट्स टू फोकस ऑन वन क्रिटिकल कमेंट। ठीक है, जो बेसिकली एक्सक्लूड पॉजिटिव नोट्स टू फोकस। ठीक है, यानी एक बंदा जो है वो उसने एक असाइनमेंट दी है या प्रेजेंटेशन दी है, अब उसको कुछ लोगों ने जो है वो पॉजिटिवली भी कमेंट किया, कुछ लोगों ने थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया। अब वो करता क्या है, अगर तो उसका मेंटल फिल्टर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, तो वो क्या करेगा कि वो सारी अच्छी क्वालिटीज को वो छोड़ देगा, वो जो लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया होगा वो उसको भूल जाएगा। और अगर किसी ने एक पॉजिटिव, एक अनफेवरेबल जो है वो कमेंट कर दिया, क्रिटिकल कमेंट कर दिया, वो उसके पीछे पड़ जाएगा, उसको याद रख लेगा, अच्छा इसने मुझे कहा था ये तुम्हारी स्लाइड ठीक नहीं है, अच्छा मुझे अच्छा सारा आप ये किसी खतून को कह देना यार आपने ज्वेलरी भी अच्छी पहनी हुई है, जबरदस्त, आपका सूट भी बहुत जबरदस्त है, आपका जो है वो हेयर कैच भी बहुत जबरदस्त है, हेयर स्टाइल भी बहुत जबरदस्त है, आपका ये ज्वेलरी सेट, बैंगल्स, अंगूठी, ये वो सब ठीक है। और कोई एक आध अगर बंदा कह देगा ना यार जूतों में थोड़ा सा मसला है, तो क्या करेंगी वो खातून, अगर उस खातून के साथ मेंटल फिल्टर, उसका कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, वो सारी की सारी तारीफ को छोड़ के वो जूतों, वो जो एक क्रिटिकल थोड़ा सा उसने कमेंट कर दिया ना, वो उसके पीछे पड़ जाएंगे। ठीक है, वो उसको बॉदर करेंगे, यार देखो मेरे जूते नहीं सही, यार देखो, मतलब ये नहीं देखेंगे कि मैं सारी की सारी बड़ी खूबसूरत लग रही हूँ, मेरे कपड़े भी बड़े अच्छे हैं, ज्वेलरी ये वो, मेकअप, ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी परफेक्ट, बट शी विल फोकस ऑन वन एंड ओनली शूज। वो कहेंगे अच्छा ये जो क्रिटिकल कमेंट है ना, इसके पीछे पड़ जाएगी, यार ये इसने कह दिया मेरे जूते ठीक नहीं, इसने कह दिया मेरे जूते। दिस इज द मेंटल फिल्टर बेसिकली। ठीक है, आप कुछ चीजों को फिल्टर कर लेते हैं और कुछ चीजों को नहीं करते। माइंड रीडिंग। थिंक ही और शी नोज व्हाट समथिंग एल्स समवन एल्स थिंक और फील। समटाइम ऐसा होता है ना, हम कोई हमें कह दे, हम कहते हैं मुझे पता था ये इसने ऐसा ही कहना है, मुझे पता था। इससे मतलब ये है कि इसका मतलब है हम उसका दिमाग रीड कर रहे हैं, हम उसका माइंड रीड कर रहे हैं, हमारे पास एबिलिटी है उसका माइंड रीड करने की। कुछ लोगों का ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होता है, वो समझते हैं कि हम लोगों की थिंकिंग और फीलिंग को
जान सकते हैं, उनका माइंड रीड कर सकते हैं। इसलिए बहुत दफा ऐसा होगा आपकी लाइफ में कि आपने खुद किया होगा या आपके किसी दोस्त ने कहा होगा कि किसी ने आगे से बात कर दी, मुझे पता था आपने ऐसे ही कहना, जैसे आपने उसका माइंड रीड कर लिया हो, मुझे पता था ये ऐसे ही करेगा। दिस इज कॉल्ड माइंड रीडिंग। ओवर जनरलाइजेशन, a person may come to a conclusion based on one or two single event. Overgeneralization statement often include the words always, never, ever, every और all। ठीक है, ओवर जनरलाइजेशन बेसिकली क्या होती है जी, कि आप किसी भी छोटे से वाक्य या इवेंट को लेके ना वो कंक्लूड कर देते हैं कि मेरे साथ तो होता ही ऐसे, हमेशा ही ऐसे हो। आपके साथ अगर एक आध दफा जो है वो गलत हो गया हो, किसी ने आपके साथ को बदतमीजी कर दी हो, ठीक है जी, मेरे साथ तो हमेशा से ऐसे होता है। ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा, वर्ड जैसे मैंने आपको कहा ऑलवेज, नेवर, एवरी, ऑल, यानी इस तरह के वर्ड यूज होंगे। सारे लोग हैं ही खराब। अब लाहौर आप गए, लाहौर में आपने आपने किसी ने आपको गलत रास्ता बता दिया, तो आपका जो अगर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, ओवर जनरलाइजेशन है, तो आप क्या कहेंगे, सारे लाहौर के लोग बदतमीज हैं, सारे लाहौर के लोग गलत हैं। ठीक है, हर बंदा लाहौर में गलत है। तो ये ओवर जनरलाइजेशन, आप किसी भी छोटे वाकया या इवेंट को लेके उसको पूरी कौम पे, पूरी 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 हर जगह पे जो है वो जनरलाइज कर देते हैं, अपनी पूरी लाइफ पे जनरलाइज कर देते हैं। आगे आ गया जी, शुड एंड मस्ट स्टेटमेंट। थॉट्स दैट इंक्लूड शुड, ऑफ और मस्ट आर ऑलमोस्ट ऑलवेज रिलेटेड टू द कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। ठीक है, हमेशा कभी भी REBT, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, हमें सिखाती ही ये है कि कभी भी शुड और मस्ट की स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करना। मुझे हमेशा मैं टॉप करूं, हमेशा लोग मेरी इज्जत करें, सारे मेरा ख्याल करें, हर जगह में मुझे जो है वो मैं फोकस ऑफ अटेंशन हूं, ऐसा नहीं होता। रियलिटी में ऐसा नहीं होता। अगर आपको 6 लोग पसंद करने वाले होते हैं तो 4 आपको ना पसंद करने वाले भी होते हैं। अगर आपने 3 दफा टॉप किया है तो हो सकता है आप 2 दफा टॉप ना करें। ठीक है, अगर आप 7 दफा जो है वो आपने कोई अचीवमेंट हासिल किया तो हो सकता है आप 2-3 दफा नाकाम भी रहें। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली नॉर्मल रियलिटी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम शुड और मस्ट स्टेटमेंट पे बिलीव करते हैं। हम कहते हैं कि हमेशा मैं कामयाब हूं, हमेशा सारे मेरी इज्जत करें, हमेशा सारे मुझे ओन करें, तो ऐसा नहीं होता। आगे आ जाता है जी ब्लेमिंग। दिस इज द पॉजिटिव अपोजिट ऑफ पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन में हम क्या करते थे, अपने ऊपर ले लेते थे ना चीज के, यार मैं ही बुरा हूं, ये मैंने ही किया है, ये गलत है, ये मेरी वजह से गलत हुआ है। ब्लेमिंग क्या होता है, आप दूसरों पे कर देते हैं। इंस्टेड ऑफ द सीइंग एवरीथिंग एज योर फॉल्ट, ऑल ब्लेम इज पुट ऑन समवन और समथिंग एल्स। ठीक है, कि जो भी ब्लेम होगा आप दूसरों पे डाल देंगे। पढ़ा आपने खुद नहीं होगा, ब्लेम आप टीचर पे डाल देंगे। पेपर बहुत मुश्किल बनाया जी, हालांकि पढ़ा आपने नहीं। ठीक है, पेपर आउट ऑफ द सिलेबस आ गया, हालांकि आपने सिलेबस तो सही तरह से मेरे भाई खोल के देखा ही नहीं कि सिलेबस में वो चीजें थी जो पेपर में आई हैं, लेकिन आपने चूंकि वो पढ़ी नहीं, आप स्किप करते रहे, और एंड पे जब पेपर नहीं हुआ तो आपने कहा पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस था। यानी दूसरे पे डाल देना, दूसरों को ब्लेम करना, दिस इज कॉल्ड ब्लेमिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं जो अभी मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए जब भी आप थेरेपी करने जा रहे हैं, आप कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करने जा रहे हैं, या आप REBT यूज करने जा रहे हैं, या आप काउंसलिंग कर रहे हैं, या कुछ भी आप कर रहे हैं, तो आपको किसी फर्द के साथ डील कर रहे हैं, किसी के साथ डिप्रेशन और एंजाइटी के साथ जो आपके पास आया है, ठीक है, या एंगर के साथ आपके पास आया है, या लो सेल्फ स्टीम के पास साथ, या लो सेल्फ इमेज के साथ, अग्रेशन के साथ आपके पास आया है, तो आपको पहले तो उसके कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का पता होना चाहिए। आपने जो है, आपको आएंगे तो आप देखेंगे ना कि उसका, आप जब उससे हिस्ट्री लेंगे, उससे बातचीत करेंगे, उसका इंटरव्यू लेंगे, उससे इंफॉर्मेशन लेना शुरू करेंगे, अगर आपको कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस का पता होगा तो आप इस चीज को जज करेंगे ना कि यार फलां कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन ये शख्स जो है वो यूज कर रहा है, और इसलिए मुझे इसके जो थॉट पैटर्न को जो है वो तोड़ने की, या रीशेक करने की, या रिकंस्ट्रक्ट या रीस्ट्रक्चर करने की जो है वो जरूरत है। तो अपना ख्याल रखिएगा। कोई चीज समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फीमान।